नमस्कार, मैं विनय शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को बनाने के लिए स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं। अभी तक हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स देख के आए हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स देख के आए हैं। जैसे कि कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम INT डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो CHAR, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो हम फ्लॉट का यूज़ करते थे। अब इनमें से किसी भी वेरिएबल को हम डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल में आप फ्लॉट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। फ्लॉट टाइप का वेरिएबल आपने यूज़ किया तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो इस तरह से जिस डेटा टाइप को आपने लिया है उसी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमको फैसिलिटी देता है कि हम सेल्फ का एक डेटा टाइप हम क्रिएट कर सकें। सो इट कैन बी यूज टू ग्रुप आइटम्स और पॉसिबली डिफरेंट डेटा टाइप्स इनटू अ सिंगल टाइप। यानी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको एक साथ एक सिंगल यूनिट में ग्रुप करने या कंबाइन करने की फैसिलिटी हमको स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। यानी स्ट्रक्ट की कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज आपको करना पड़ेगा। स्मॉल लेटर्स में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके आप कोई भी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। यानी पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक सिंगल यूनिट में आप कंबाइन कर सकें। यानी एक ही डेटा टाइप का यूज डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज को स्टोर करने में किया जा सके। तो ये इसलिए स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिफाइनिंग स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्रिएट कैसे करेंगे। क्रिएटिंग या डिफाइनिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, स्मॉल लेटर्स में स्ट्रक्ट, फिर स्पेस, स्ट्रक्चर नेम। जो भी स्ट्रक्चर जिस नेम से हम अपना डेटा टाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं वहाँ यहाँ पे आप उसका नेम देंगे। फिर ओपनिंग ब्रेस, अंदर स्ट्रक्चर मेंबर्स। स्ट्रक्चर मेंबर्स क्या हैं? प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। जो डेटा टाइप्स आप कंबाइन करना चाह रहे हैं एक सिंगल यूनिट में, उन डेटा टाइप्स को आप यहाँ पर लेंगे और उनके जो वेरिएबल्स होंगे वो सब स्ट्रक्चर मेंबर्स यहाँ पर कहलाएंगे। क्लोजिंग ब्रेस और फिर सेमीकोलन यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल, हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया और यहाँ पर स्ट्रक्चर नेम, जो भी नेम हम देना चाहें वो दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया है डेमो। डेमो नाम का एक स्ट्रक्चर यानी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। फिर ओपनिंग ब्रेस और अंदर आते हैं स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो यहाँ पर हमने 2 मेंबर्स ले लिए हैं, एक तो ए एक बी। ए यहाँ पर इंटीजर टाइप का है और बी यहाँ पर फ्लोट टाइप का है। ए इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा और बी फ्लोट टाइप की वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा। तो यानी हमने यहाँ पर 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स, एक इंटीजर टाइप दूसरा फ्लोट टाइप, उसको कंबाइन कर लिया है। तो एक सिंगल यूनिट यानी डेमो एक सिंगल ग्रुप बन गया है जो दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकेगा। नेक्स्ट है डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब जो आपने अपना डेटा टाइप बना लिया है तो उसका वेरिएबल यहाँ पे हम उसको कहेंगे स्ट्रक्चर इंस्टेंस भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल या स्ट्रक्चर इंस्टेंस, यानी आपको उसके इंस्टेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ऐसे ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं ये सिंटैक्स है। सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर स्ट्रक्चर नेम, फिर स्पेस, यहाँ पर पहला वेरिएबल जो भी आप देना चाहें, जो भी इंस्टेंस आप क्रिएट करना चाहें, कॉमा दूसरा, कॉमा तीसरा और फिर सेमीकोलन। जितने भी इंस्टेंसेस आप क्रिएट करना चाहते हैं वो कॉमा के थ्रू आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, यहाँ पे हमने डेमो नाम से स्ट्रक्चर क्रिएट किया है तो डेमो हमने नाम दे दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए। एक को नाम दे दिया D1, दूसरे को नाम दे दिया हमने D2, यानी ये 2 वेरिएबल्स हो गए डेमो टाइप। डेमो यहाँ पर अपने आप में एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह वर्क करेगा।
और इसके अंदर जो हमने मेंबर्स लिए हैं वो एक इंटीजर टाइप का है और एक फ्लोट टाइप का है, यानी ये डेमो के जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं ये 2 टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकेंगे। जैसे D1 अपने आप में 2 वैल्यूज को स्टोर कर पाएगा और D2 भी 2 वैल्यूज को स्टोर कर पाएगा, एक इंटीजर टाइप की और दूसरी फ्लोट टाइप की। अब एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, जो स्ट्रक्चर मेंबर्स हमने दिए हैं उनको किस तरह से एक्सेस करें, किस तरह से उनमें वैल्यूज स्टोर करें और किस तरह से वापस वैल्यूज को वहां से हम रिट्रीव करें, तो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंटैक्स से समझेंगे। जो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल अभी क्रिएट किया है, जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है, सबसे पहले उसको टाइप करेंगे, फिर डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर मेंबर जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो मेंबर, और फिर यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगा। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। हमने यहाँ पर 2 इंस्टेंसेस क्रिएट किए थे, एक D1 और एक D2। D1 से हमको ए को एक्सेस करना है तो D1 डॉट ए यहाँ पर मेंबर है और D1 यहाँ पर इंस्टेंस, और बीच में डॉट ऑपरेटर लगा दिया और इक्वल टू वैल्यू भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी 23। तो ये 23 D1 के ए में जाके स्टोर हो जाएगी। D1 ने अपने आप में कौन सी वैल्यू स्टोर कर ली, 23 इंटीजर वैल्यू। ऐसे ही आप B को एक्सेस कर सकते हैं, D1 डॉट बी इक्वल टू, बी यहाँ पर फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो फ्लोट टाइप की वैल्यू को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से एक इंस्टेंस और क्रिएट किया था आपने D2 से आप A को एक्सेस कर सकते हैं, D2 से आप B को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए B को एक्सेस किया है, D2 डॉट बी इक्वल टू 2.3। तो 2.3 यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये B चूंकि फ्लोट वेरिएबल है तो ये इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। एक प्रोग्राम से इसको समझेंगे। एक प्रोग्राम यहाँ दिया है, हैश इंक्लूड iostream.h conio.h। एक स्ट्रक्चर जब भी हम क्रिएट करते हैं तो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्ट कीवर्ड से शुरू किया जाता है। फिर जो भी आप नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे हमने नेम दिया है डेमो, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। 2 मेंबर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए, एक इंटीजर टाइप का ए और दूसरा फ्लोट टाइप का बी, सेमीकोलन लगा दिया, यानी ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसके बाद वॉइड मेन, ओपनिंग ब्रेस। अब स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना या इंस्टेंसेस को क्रिएट करना। तो उसका तरीका भी हम देख चुके हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसका नेम डेमो, और जो भी वेरिएबल्स या जो भी इंस्टेंसेस हम जितने भी इंस्टेंसेस हम देना चाहते हैं, हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं, एक तो D1 दूसरा D2। अब थर्ड स्टेप आता है स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना। तो मैंने आपको बताया डॉट ऑपरेटर से मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है। सबसे पहले D1 डॉट ए इक्वल टू 5, फिर हमने D1 डॉट बी इक्वल टू 2.3। तो दोनों मेंबर्स को एक्सेस कर लिया गया है, एक ए और एक बी, यानी D1 के लिए 2 वैल्यूज हमने स्टोर कर ली, एक तो 5, यानी D1 5 को भी स्टोर कर पा रहा है और D1 2.3 को भी स्टोर कर पा रहा है, यानी एक ऐसा डेटा टाइप है जो 2 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, एक इंटीजर टाइप की और दूसरी फ्लोट टाइप की। ऐसे ही दूसरा इंस्टेंस था हमारा D2 से भी हम सेम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, D2 डॉट ए इक्वल टू 6 और D2 डॉट बी इक्वल टू 3.6। तो यहाँ पर D2 के लिए 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक 6 को हमने स्टोर किया है D2 में और एक हमने 3.6 वैल्यू को स्टोर किया हमने D2 में। यहाँ A और B की वैल्यू D1 के लिए सेपरेट है और D2 के लिए सेपरेट है। अब हमने आउटपुट स्टेटमेंट का यूज किया Cout और यहाँ पे हमने प्रिंट किया D1 डॉट ए, यानी D1 डॉट ए यानी जो ए की वैल्यू है D1 के लिए वो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, और फिर एंड एल यानी न्यू लाइन के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू 5 प्रिंट हुई है, चूंकि हमने यहाँ पर D1 डॉट ए 5 दिया था तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। Cout के अंदर हमने लिखा है D1 डॉट ए। फिर इसके बाद Cout
D1 डॉट बी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो भी b की वैल्यू है D1 के लिए हमने ऊपर दी है 2.3, तो सी आउट D1 डॉट बी, तो इसकी सेकंड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2.3, क्योंकि आपने 2.3 प्रोवाइड की थी। एंड एल न्यू लाइन के लिए, फिर सी आउट D2 डॉट ए, D2 के लिए जो भी इंटीजर वैल्यू होगी a की वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 6। एंड एल, फिर नीचे लगा D2 डॉट बी, तो D2 की जो सेकंड वैल्यू है फ्लोटिंग टाइप वैल्यू वो आपने दे दी 3.6, तो यहाँ पर प्रिंट हो गई 3.6। तो आप आउटपुट से समझ सकते हैं D1 डॉट ए, D1 डॉट बी, यानी D1 की 2 वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो रही है, एक तो 5 और एक 2.3, दोनों डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं। ऐसे ही D2 के लिए 2 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं, वो दोनों प्रिंट हो रही हैं 6 और 3.6। और इस तरह से ये आउटपुट से हम समझ सकते हैं किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को एक सिंगल यूनिट में यहाँ पर हमने कंबाइन किया है। तो यही स्ट्रक्चर का पर्पस होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को एक सिंगल यूनिट में हम कंबाइन कर सकें।